welcome back to my channel. And I recently went to Coldplay concert और उसके next day I had around 12 hours to explore Ahmedabad. So this video is all about that. अगर आप अहमदाबाद में हैं for 12 hours तो आप क्या क्या explore कर सकते हैं. So let's just start with the video. अहमदाबाद के चहल पहल और शोर से थोड़ी दूर एक जगह है इस्कॉन टेम्पल. ये टेम्पल जो है भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है और ये अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है. यहाँ पर वॉल्स पर भगवान श्री कृष्ण की कार्विंग्स हैं जो देखने लायक है. और सबसे स्पेशल जो यहाँ पर है वो यहाँ की इवनिंग आरती है. और यहाँ पे जो घंटियों की आवाज़ है वो भी काफ़ी पीसफुल लगती है. तो अगर आप अहमदाबाद में हैं तो ये एक टेम्पल आप ज़रूर विज़िट करिएगा. दिस इज़ द मेन गेट ऑफ साबरमती आश्रम. आपको यहाँ राइट से एंट्री लेनी है. इस गेट के पीछे पार्किंग भी है तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है. गेट के अंदर जाकर आपको बस अपना इस रजिस्टर पे नाम लिखना है और आप फिर आश्रम के अंदर जा सकते हैं. अब यहाँ से थोड़ा सीधा चलने के बाद आपको लेफ़्ट लेना है और जैसे ही आप लेफ़्ट लेंगे यहाँ पर वॉल पे दो पोस्टर्स थे जिन पोस्टर्स पे ये लिखा था कि आप जो है आश्रम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब इसमें से जो फर्स्ट पोस्टर था दैट वाज डिजिटल ऑडियो गाइड. आपको ये वाईफाई सिग्नल दिख रहा होगा तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते थे. इसमें जो भी स्टेप्स थे उनको फॉलो करके आप इसको कनेक्ट कर सकते थे और आप सुन सुन के इस आश्रम को एक्सप्लोर कर सकते थे. और जो नेक्स्ट पोस्टर था वो जो था वो मैप था आश्रम का. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो रेड डॉट है वो बता रहा है कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और टोटल इस आश्रम में 11 चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. 11 डिफरेंट चीज़ें. तो हमने भी जो आश्रम है वो इस मैप को देख के ही एक्सप्लोर किया, इस मैप के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लोर किया. तो अब सबसे फर्स्ट स्टॉप जो था हमारा दैट वाज द बुक स्टोर. अब ये जो बुक स्टोर है यहाँ पे मेजरली जो थी वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हमारे मिनिस्टर्स, उन पे बेस्ड बुक्स थी, चिल्ड्रन बुक्स भी थी. और यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स भी अवेलेबल थे साबरमती आश्रम के. तो अगर आपको ये सब चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ पे बुक स्टोर पे जा सकते हैं. नेक्स्ट जो था हमारा स्टॉप दैट वाज खादी शॉप. खादी शॉप पे काफ़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ कुर्तीज़ थी. नॉट ओनली कुर्तीज़ बट अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर बोथ मेन एंड विमेन. हम जिस दिन गए थे उस दिन बहुत क्राउडेड था तो हम ज़्यादा शॉप नहीं कर पाए थे. बट अगर आप जा रहे हैं तो आप तसल्ली से यहाँ पे सामान देखिएगा और ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करिएगा. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था दैट वाज म्यूज़ियम. वॉल थी ये बेसिकली ये बता रही थी कि इस आश्रम में कौन कौन मेजरली जो लोग रहते थे. उसके बाद आश्रम के अंदर घुसते ही आपको गांधी जी के पर्सनल बिलोंगिंग्स दिखाई देंगे. उनका चश्मा, उनका चरखा और वो लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे. मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि उनके हैंड रिटन लेटर्स का जो सेक्शन था. ये सोचना है कितना अजीब लगता है कि वही कागज़ हैं जो गांधी जी ने अपने हाथों से लिखे थे. उसके बाद वहाँ पर एक गैलरी थी जो डांडी मार्च के बारे में बता रही थी, कैसे सिर्फ नमक के लिए इतना बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था. मतलब ये जो एक सिंपल सा एक मुद्दा था लेकिन उसके पीछे की जो सोच थी वो कितनी ज़्यादा गहरी थी. यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स और मैप्स के थ्रू उन्होंने बताया था कि जो डांडी मार्च था वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ, कितने लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या प्रोसेस हुआ पूरा और एंड में जाके क्या रिजल्ट मिला. तो ओवरऑल अगर अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में, गांधी जी के बारे में पढ़ने में, तो ये म्यूज़ियम बहुत ही बेस्ट जगह है आने के लिए. देन ये एक हैंड रिटन लेटर्स का सेक्शन था जहाँ पे बच्चों ने गांधी जी के लिए लेटर्स लिखे थे. तो दैट वाज आल्सो नाइस. नेक्स्ट जो था वो उद्योग मंदिर था. छोटा सा मंदिर था यहाँ पे. मंदिर जो था इस मंदिर में एक शिवलिंग था, शिवलिंग की छोटा सा शिवलिंग था. हम लोगों ने वो देखा. और इसके बाद इस मंदिर के सामने ही जो था साबरमती रिवर फ्रंट था. साबरमती आश्रम जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट के अराउंड ही बना हुआ है. तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर बैठे. यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी देर बैठे. उसके बाद तो हम नेक्स्ट प्लेस पे गए दैट वाज प्रेयर प्लेस. तो यहाँ पे जो है अंदर जो है
अपने शूज़ निकाल के ही जाने थे। नेक्स्ट प्रेयर प्लेस के सामने ही जो था वो हृदय कुंज था। हृदय कुंज वॉज महात्मा गांधी रेजिडेंस। अब इसके अंदर जो थे रूम्स वगैरह थे जहाँ पे महात्मा गांधी और उनके वाइफ जो है वो रहती थी। अभी मतलब कि थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया था जो भी रूम्स वगैरह थे ऑब्वियसली। मतलब अभी जो रूम्स यहाँ पे थे उस टाइम पे रूम्स से बहुत डिफरेंट थे, बट ओवरऑल मतलब देखना अच्छा था। यहाँ पे रूम्स में इनके कुछ कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रखी हुई थी। इनका एक छोटा सा किचन भी था। किचन में बर्तन थे वो दिखाए गए थे, जिस बर्तन में महात्मा गांधी खाते थे वो दिखाया गया था। तो वो सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद यहाँ पर एक वॉल भी थी जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी का मोहन से महात्मा तक का क्या जर्नी रही थी। तो वो पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट गए दैट वाज विनोबा कुटीर। तो ओवरऑल साबरमती आश्रम की अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आप जानना चाहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है अहमदाबाद में जाने के लिए। तो अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में और भी बहुत सारे इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। सो द नेक्स्ट स्टॉप वी आर एट इज लॉ गार्डन। और लॉ गार्डन जो है वो एक पॉश एरिया है, तो जैसे ही इसके अंदर आते हैं तो बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं यहाँ पे, एक होलसेल मार्केट टाइप है। और ये जो लॉ गार्डन है यहाँ पे एक गार्डन है और उसके सराउंडेड जो है बहुत सारी क्लोथिंग की शॉप्स हैं, पर्टिकुलरली लहंगा, चनिया चोली, दुपट्टा, सैंडल्स। तो एक पूरा जो है आप इससे एक आउटफिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लॉ गार्डन की जो टाइमिंग्स है दैट इज़ फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स, और ये कुछ 9 से 10 बजे तक लगती है। तो आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप ये टाइमिंग्स का ध्यान रख सकते हैं। और ये मंडे टू संडे हर दिन लगती है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिएगा। और बाकी फिर हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुझे मिल सकता है यहाँ पे। अगर आपको शॉपिंग का असली मज़ा लेना है तो लॉ गार्डन मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ जाके एकदम कलरफुल वाइब मिलती है, दुपट्टा, घाघरास और इतनी वैरायटी की शायद आप पहली बार देखें। मुझे तो हर स्टॉल पे कुछ ना कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग दिख रहा था। और यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है कि शॉपकीपर्स जो है वो स्टार्टिंग में डबल ट्रिपल प्राइसेस बताते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से बार्गेन करें, और आप बार्गेन करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको जो है बेस्ट डील मिल जाए। यहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी का भी कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है, एकदम डिफरेंट और एकदम यूनिक। ओवरऑल लॉ गार्डन जो है वो एक मार्केट नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। it's a Gujarati tradition experience. So if you are in Ahmedabad, it's a must visit place. सो द नेक्स्ट स्टॉप जहाँ पे हम आए हैं दैट इज़ विंटेज कार म्यूज़ियम। तो यहाँ पे एंट्री फीस जो है वो एडल्ट की लाइक 100 रुपीज़ है, और लाइक अबव 11 ईयर्स इज़ 100, और बच्चे की जो है वो 20 रुपीज़ है। और अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको 100 रुपी पर फ़ोन उसके अलग से देने पड़ेंगे। और जो यहाँ पे जितने भी विंटेज कार्स हैं अगर आपको उनमें राइड करना है तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओवरऑल एक अच्छा म्यूज़ियम है। मैंने फ़ोटोग्राफी करना नहीं लिया था तो मैंने वीडियो और फोटोग्राफी नहीं किया अंदर, बट अगर आपको पसंद है कार्स तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सुंदर सुंदर विंटेज मॉडल्स कार्स के थे। मैंने जितना नोटिस करा अराउंड 1920 से 1950s तक की कार्स जो थी वो इस म्यूज़ियम के अंदर थी। तो अगर आप अहमदाबाद आ रहे हैं और आपको कार्स में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली आइए इस म्यूज़ियम में टू एक्सपीरियंस दिस, टू सी ऑल द कार्स दैट आर देयर। म्यूज़ियम देखने का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एंट्री पर ही पुराने ज़माने की फ़ील आने लगती है, और यहाँ पर पार्किंग जो है वो फ्री है, तो ये वो बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद राइट में ही टिकट काउंटर है, आप अंदर जा सकते हैं ऑफिस के, और आपको बस वहाँ से टिकट्स परचेज करनी है और आप फिर डायरेक्टली म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाते ही काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से हम डायरेक्टली जो है एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। ओवरऑल एक मस्ट विजिट जगह है। अगर आपको हिस्ट्री और क्लासिक कार्स जो है वो बहुत पसंद है तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। So that's it for the video. If you like this video, please like, share, and subscribe. And until next time, bye bye.